किसान आंदोलन पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई अकाली दल नेता और पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण सम्मान वापस कर दिया है। बादल ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर कृषि कानूनों के खिलाफ सम्मान वापस करने की जानकारी दी है। कृषि कानून के विरोध में ये सम्मान वापस किया गया है। साथ ही कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन का सबसे दुखद अध्याय है ये। कृषि कानूनों में किसानों के साथ धोखा हुआ है। केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए पद्म विभूषण सम्मान ये अवार्ड वापस किया है। और इसी सिलसिले में पंजाब के बड़े नेता हैं, पूर्व सीएम हैं प्रकाश सिंह बादल, उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी है। आपको बता दें कि कई खिलाड़ियों की तरफ से भी ऐसी पेशकश की गई है कि किसानों का समर्थन करते हुए जितने भी अवार्ड सम्मान उनको मिले हैं सरकार की तरफ से उनको वापस किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आप देख रहे हैं कि प्रकाश सिंह बादल ने की है। एक बार फिर से कुंदन सिंह का रुख कर लेते हैं। कुंदन, ये जो अवार्ड वापस करने की पेशकश की गई है, आपने इसको बताया कि राजनीतिक एक पहलू हो सकता है, कैसे देखा जाए, क्योंकि ऐसी कोशिशें पहले भी होती रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि जो विज्ञान भवन में बैठक चल रही है वहां से क्या निकलता है आज? बिल्कुल, सबकी निगाह विज्ञान भवन के उस बैठक पे बैठी हुई है जो दूसरे दौर की बैठक दिल्ली में आए प्रदर्शन के बाद, हालांकि ये चौथे दौर की बैठक आप कह सकते हैं, लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण बैठकों में आज ये तय होगा कि सरकार का क्या रुख रहता। सरकार वाकई लचीलापन दिखाती है, कुछ जो किसान संगठन है वो भी कुछ आगे आते हैं या नहीं आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले बैठक के बाद ये तय किया गया था कि जो जो बिंदु पे परेशानी है अपनी पॉइंट्स रख के दे दीजिए, जिसे कल सरकार के लोगों को दे दिया गया था। आज सरकार की तरफ से कहा जाएगा कि उस पर क्या कह रही है। मुझे लगता है कि ये निर्णय इतनी जल्दी नहीं होने वाला, कुछ और दिन लग सकता है, लेकिन दो तीन महत्वपूर्ण हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मीटिंग अब डेली होगी, रोजाना की जाएगी, और जो स्ट्रेस है, जो किसानों का दबाव है, किसानों का प्रदर्शन है, उसको मिटिगेट करने की कोशिश की जाएगी और कहा जाएगा कि आप कम से कम शांत रहिए, हम आपके कंसर्न को सुन रहे हैं, हम आपकी बातों से सहमत हैं और हम जल्दी इसका सोल्यूशन निकालेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसानों का जो रुख है, और खासकर दिल्ली के आसपास जो किसान आ चुके हैं, वो रुख में बदलाव होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के तरफ से भी अपने स्टैंड को क्लियर किया जा रहा है। आपने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा में दिल्ली नेता के विज्ञान भवन में करीब 2 घंटे से सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। सिलसिला लगातार जारी है। बैठक से पहले सरकार ने अपने रुख में नरमी के संकेत दिए हैं और सरकार ने कहा है कि वो एमएसपी पर लिखित भरोसा दे सकती है। इस बीच किसानों ने सरकार के सामने अपनी मांगों का ड्राफ्ट रखा है। देखिए, 10 पेज का ये ड्राफ्ट है जो किसानों की तरफ से केंद्र सरकार के सामने रखा गया है, जिसमें सबसे पहली मांग तो किसान यही कर रहे हैं कि जो 3 कृषि कानून है जिनको किसान काला कानून बता रहे हैं, उनको तुरंत रद्द किया जाए, केंद्र सरकार इसको वापस ले। और साथ ही एमएसपी का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है इन मांगों के बीच में। किसान कह रहे हैं कि हमें एमएसपी पर कानून चाहिए, हमें एमएसपी पर गारंटी चाहिए, भरोसा चाहिए, लिखित इस तरीके से नहीं चाहिए, एक बिल उस पे ड्राफ्ट होना चाहिए, एक बिल बनना चाहिए। ये इस तरीके से वो अपनी मांग को वहां पर उठा रहे हैं। कुंदन, ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल, कोई भी अगर बिल कानून का शक्ल लेता है तो वो पहले ड्राफ्टिंग के स्टेज में होता है, ड्राफ्टिंग के बाद एक बिल बनाया जाता है, बिल को कैबिनेट में अप्रूव किया जाता है, जरूरत पड़ी तो ऑर्डिनेंस लाया जाता है, अगर जरूरत इसके बाद फिर सदन के अंदर, दोनों सदन के अंदर पास किया जाता है। उसकी एक वैलिडिटी होती है, उसकी एक मैंडेट होती है, और वो अधिसूचना जारी होने के बाद वो राज्य से लेकर केंद्र सभी को मान्य करना पड़ता है और ये देखना होता है कि वो किस कंकरेंट लिस्ट का है या क्या है। तो कुल मिला के सरकार के तरफ से जो वादे किए जा रहे हैं उनका एक कानून की शक्ल में वो रूप देखना चाहते हैं, और इसीलिए आज किसान संगठनों के तरफ से ये कहा गया कि एक बिल का प्रपोजल दीजिए, आप बिल के शक्ल में जब आप लेके आएंगे तो उसकी मान्यता ज्यादा होगी। वो मान्यता एक तरह से जवाबदेही बन सकती है। हलचल है, प्रभाकर मिश्रा के पास मुझे जाना होगा। प्रभाकर मिश्रा, आपने देखा है कि जब इस तरीके के हालात बनते हैं, प्रोटेस्ट पहले भी हुए हैं, जब कोशिशें इस तरीके की होती हैं तो क्या समाधान की ओर जा रहे हैं हम? देखिए, निश्चित तौर पर एक डेडलॉक था कि पहले तो बातचीत नहीं हो रही थी और बातचीत अब शुरू हुई है। तो बातचीत जब शुरू हुई है तो उम्मीदें बधी है, और ये बातचीत ऐसे ही नहीं, बातचीत की जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, जैसा आपने देखा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात होती है गृह मंत्री से, उसके बाद एक राउंड की मीटिंग परसों हो चुकी है, और आज जब मीटिंग हो रही है तो मीटिंग के पहले ये संकेत देना
ये संकेत देना कि सरकार झुकने कुछ एमएसपी के मामले पर झुकने को तैयार है, ये समझने के लिए काफ़ी है कि इस डेडलॉक को तोड़ने की कोशिश हो रही है। और किसान नेताओं से, कुछ किसानों से जब मेरी बात हो रही थी जो जिम्मेवार लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं। और हालांकि वो ये कह रहे हैं कि ये जो बात हो रही है एमएसपी पर, ये बात तो पहले होनी चाहिए थी। हम तो ये आए हैं कि जो कृषि कानून है उसको रद्द कराएं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर किसानों के हक में कोई फैसला विज्ञान भवन से आता है तो उसका हम स्वागत करेंगे। अब यही बड़ी बात है। और इतने से एक बात मैं बताऊं, ये जो धरना स्थल है, रोज इस समय करीब करीब स्थिति यही होती है, लेकिन जब विज्ञान भवन में बैठक हो रही है तो इस बात का अंदेशा हो सकता है लोगों को, यहाँ पर सुरक्षा बलों को, कि अगर वहाँ पर से कुछ नकारात्मक खबर आती है, यानी कि किसान नाराज होते हैं, किसान प्रतिनिधि नाराज होते हैं, तो यहाँ स्थिति बिगड़े नहीं, इसके लिए यहाँ पर सुरक्षा बलों को सतर्क रहने को कहा गया है। मैं चूंकि अब प्रदर्शन स्थल से थोड़ा दूर हूं, क्योंकि किसान उग्र हो रहे हैं, मीडिया के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, मीडिया के साथ बदतमीजी भी कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा वहां से प्रदर्शन स्थल से थोड़ा दूर हूं और इसलिए मैं आपको वो दृश्य नहीं दिखा पा रहा हूं। ये देखें, ये सिंगू बॉर्डर का वो जगह है जहां पर एक किसान दस्ता बैठा हुआ है और यहां से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा दस्ता बैठा हुआ है, बीच में सुरक्षा बल बैठे हुए हैं। और वो एक तरह से कहें कि जब विज्ञान भवन की मीटिंग हुई उसके बाद से थोड़ी सी मुस्तैदी यहाँ पर जरूर बढ़ा दी गई है। बिल्कुल प्रभाकर मिश्रा ये बात साफ कर देते हैं कि न्यूज़ 24 किसान विरोधी बिल्कुल नहीं है। हमारा मकसद है निष्पक्ष खबरें दिखाना, सभी का पक्ष आगे रखना, चाहे वो किसानों का हो या फिर केंद्र सरकार का हो या फिर आम जनता का हो। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है प्रभाकर, मैं लौटूंगी, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर का रुख हमें करना होगा। किसान नेताओं और सरकार की बातचीत से ठीक पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन से पंजाब की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन लंबा खिंचा तो इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी बड़ा खतरा हो सकता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सरकार और किसानों से जल्द मामले का समाधान निकालने की कोशिश की है, अपील की है। सुनिए। ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ, क्योंकि पंजाब की आर्थिकता ते भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी ते भी असर पै रहा है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप सुन रहे थे। अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात थी और मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे थे और जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसान और सरकार मिलकर समाधान निकाले, क्योंकि पंजाब को आर्थिक स्थिति का नुकसान हो रहा है। किसानों की क्या प्रमुख मांगे हैं, एक बार आपको मेरी सहयोगी अभिलाषा के पास आपको लिए चलते हैं। शुक्रिया विपनेश। बेहद जरूरी है हम ये समझ लें कि किसानों की दरअसल मांग क्या है, और अगर इन मांगों को सरकार मान लेती है तो अन्नदाता मान जाएंगे। लेकिन जो इस वक्त दिल्ली में स्थिति है और जो उनकी मांगे हैं जिसे लेकर डटे हुए हैं, वो एमएसपी की लिखित गारंटी हो। ये चाहते हैं किसान कि एमएसपी को लेकर जितनी भी बातें हैं उसमें लिखित गारंटी दे सरकार कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आपको एमएसपी का फायदा मिले। तो ये सबसे बड़ी मांग किसानों की एमएसपी को लेकर। वही कृषि कानून वापस ले सरकार, एक रोल बैक चाहते हैं किसान। ये चाहते हैं कि कृषि सुधार कानून जो आपने बनाया है उसमें संशोधन कीजिए, उसमें अमेंडमेंट कीजिए। अगर वो समाधान आप हमें देंगे तो आसानी से जितनी भी हमारी चिंताएं हैं वो दूर हो जाएंगी कृषि से संबंधित। और क्या चाहते हैं किसान, एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी के हिसाब से अब ये कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से ये बातें हैं कि हम एक कमेटी बना देते हैं और इस कमेटी की जो सिफारिशें होंगी उस पर हम गौर फरमाएंगे। कमेटी में कृषि कानून पर चर्चा हो, अगर कानून को लेकर जो भी असमंजस है वो कमेटी के जरिए पता चलेगा कि क्या होना चाहिए। किसान प्रतिनिधि और कृषि विशेषज्ञ होंगे इस कमेटी में। सरकार का ये कहना है कि हम आप ही के प्रतिनिधियों को मौका देंगे और कमेटी के लिए किसान संगठन 4-5 नाम आगे करें, रेकमेंड करें कि वो किसे चाहते हैं कि उनकी ओर से वो प्रतिनिधि के तौर पर अपनी सभी जो बातें हैं वो आगे रखें। ये कमेटी रोजाना बैठक कर चर्चा करे, रोजाना बैठें और देखें हर एक बिंदु पर चर्चा करके कि क्या रास्ता निकाला जा सकता है, किसानों को किस तरह से फायदा होगा। किसान कानून में अगर कुछ खामियां हैं तो चर्चा के जरिए ही सरकार चाहती है कि इसे सुलझाया जाए।
तो देखिए, अभिलाषा ने आपको बताया कि किसानों की तरफ से क्या कहा गया है और सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। ये स्पष्ट बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि हमारा मकसद है निष्पक्ष खबरें आपके सामने रखना। इस बीच बड़ी खबर जिस पर लगातार हम बने हुए हैं, क्योंकि आज गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बहुत बड़ी और अहम बैठक हुई, जिसमें हिस्सा लिया था पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। और बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने क्या कुछ मीडिया से कहा, वो बड़ी बातें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अमित शाह से मुलाकात के बाद बोले हैं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। उन्होंने कहा कि आंदोलन से पंजाब की जो आर्थिक स्थिति है उस पर लगातार असर पड़ रहा है, बड़ा नुकसान हो रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को भी एक बड़ा खतरा हो सकता है अगर किसानों का आंदोलन जल्द खत्म नहीं हुआ। सरकार और किसान जल्द निकालें मामले का समाधान। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। उन्होंने एक गल दस चुके हैं कि मैं गृह मंत्री साहब नाल सिर्फ इन्ना कहना है कि जो साडी पोजीशन है पंजाब दे विच ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। और इस खबर पर वरिष्ठ सहयोगी सुकेश रंजन जुड़ गए हैं। सुकेश, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से ये बात कही गई है कि अगर किसान आंदोलन जारी रहा तो देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, सिचुएशन वोलेटाइल है। वो बार बार पहली बार नहीं कह रहे हैं। पाकिस्तान उनके बगल का स्टेट है, कंट्री है, और वो बार बार कह रहे हैं बॉर्डरिंग स्टेट होने की वजह से हमेशा पाकिस्तान की नज़र देश पे रहती है, पंजाब पे रहती है। और चूंकि एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है, किसानों ने साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो किसी भी तरीके से इन कानूनों को वापस चाहते हैं। अमित शाह से मुलाकात के बाद ये कहना इस बात की तरफ इशारा करता है कि अगर स्थिति वोलेटाइल बनी रहती है तो इसमें इस बात का खतरा है कि बाहर की शक्तियां इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इसलिए वो दो बातें कह रहे हैं। पहला, एक आर्थिक जो दिक्कतें सामने आएंगी उसका हवाला दे रहे हैं, और दूसरा एक राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा वो इस मायने में कह रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि बाहर की शक्तियां इस पूरे मूवमेंट में एक तरीके से घुसपैठ कर सकती हैं और वो पूरे देश में एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जो वांछनीय नहीं होगी। इसलिए बार बार उनका ये कहना, उनका इस बात की तरफ इशारा करना, जब भी इस तरीके की बात सामने आती है वो इनपुट भी देते रहे हैं सरकार को, केंद्रीय सरकार को। आपको मालूम होगा कि पहले भी कई जो धरपकड़ हुई है, ISI के एजेंट्स पकड़े गए हैं, वो तमाम निशानदेही पे पकड़े गए हैं। वो पंजाब सरकार की ने जो इनपुट्स दिए थे उसके आधार पे पकड़े गए हैं। तो क्या इस आंदोलन में कुछ ऐसी शक्तियां प्रवेश कर जाएंगी, वो गड़बड़ी फैलाने की उनकी आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर उन्होंने होम मिनिस्टर को ब्रीफ किया है, क्योंकि आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आपको मालूम है आज चौथे दौर की वार्ता हो रही है। इसके पहले जो वार्ता हुई उसके बाद भी किसान संगठनों ने साफ कर दिया कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो बार बार कह रहे हैं हम राशन के साथ आए हैं और 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने हम बैठेंगे जब तक ये सरकार कानून वापस नहीं लेती है। जिस तरीके से इसको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिल रहा है, अभी पद्म विभूषण वापस कर दिया प्रकाश सिंह बादल ने, तो उससे एक बात की तरफ साफ इशारा जा रहा है, साफ एक तरीके से चीज़ें अंडरलाइन हो रही हैं कि पाकिस्तान इस पूरे इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा और इससे बचना चाहिए। एक सीजन पॉलिटिशियन की तरह जो पंजाब के सीएम हैं उन्होंने इस तरफ इशारा किया है, अमित शाह को बताया है, गृह मंत्री को इस बात के लिए ताकीद की है कि हमें चौकन्ना रहना चाहिए। और मालूम है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कि इस तरीके का जब भी कोई आंदोलन होता है उसमें बाहर की शक्तियां प्रवेश कर जाती हैं। आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकती हैं। अभी कुछ दिन पहले कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का भी एक बयान आया था और उसके बाद भारत की तरफ से उनको जवाब दिया गया। लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का भी इस पूरे मसले में कूद जाना, किसानों का आंदोलन देश में हो रहा है, देश के किसान, देश के कई प्रांतों के किसान उद्वेलित हैं, लेकिन इसमें कैनेडियन पीएम का बयान देना वो भी उस तरफ इशारा करता है कि इससे भी उनको सपोर्ट मिलेगा। और जब ये सपोर्ट आएगा तो उस गांव में कुछ ऐसी शक्तियां घुसेंगी जो उस तरफ इशारा करता है, इस बात की आशंका प्रकट करता है कि कहीं इसका लाभ बाहर की शक्तियां न उठा लें, और इसीलिए बार बार इस बात को अंडरलाइन करना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल सुकेश, आपने बहुत बड़ी बात कही। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सुरक्षा के लिए, क्योंकि तमाम जितनी भी ऐसी ताकतें हैं इसी पल का इंतजार करती हैं कि उनको मौका मिले और कहीं ना कहीं वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएं जिनकी नीयत साफ नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन सुकेश, आज अमित शाह के घर पर जो बैठकें हुई हैं, क्या लग रहा है कि उस बैठक का असर विज्ञान भवन में भी होगा
और उसी बैठक का असर है जो कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने बयान में जिक्र किया है इन बातों का। देखिए, दो अलग अलग बैठकें हैं। एक तो जो उनकी बैठक अमरिंदर सिंह के साथ हुई है, जिसमें उन्होंने इस बात की तरफ आशंका प्रकट की है, कुछ इनपुट भी हो सकता है कि शेयर किए होंगे कि क्या हमारे पास इनपुट्स हैं। और दूसरा एक आंदोलन है, आंदोलन को लेकर जो एक रणनीति सरकार की तरफ से बनाई जा रही है, उसमें सरकार कितना पीछे हट सकती है। क्या एमएसपी को लीगलाइज करने पर चर्चा हो रही है, क्या आपस में जो जेपी नड्डा के घर पर कई बार बैठक हुई है, अमित शाह के घर पर बैठक हुई है, उसमें राजनाथ सिंह से लेकर पीयूष गोयल से लेकर नरेंद्र तोमर से लेकर तमाम बड़े लोग उपस्थित थे। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इन तमाम मुद्दे पे लगातार नजर बनाए हुए हैं, उनसे भी उनका मंत्रिमंडल के सहयोगी उनके टच में हैं। तो ये इसको रिजॉल्व करने की कोशिश एक तरफ हो रही है और रिजॉल्व जल्दी कर लिया जाए। अगर रिजॉल्व नहीं होगा तो इस तरफ इशारा किया है अमरिंदर सिंह ने कि सिचुएशन अगर वोलेटाइल होती है तो आशंका इस बात की बनी रहेगी कि बाहर की शक्तियां, उनका इशारा साफ तौर पे पंजाब की तरफ है, क्योंकि आईएसआई रह रहकर पंजाब में एक्टिव होता है, वो बॉर्डरिंग स्टेट है, सबको मालूम है। तो वो दोनों दो चीजें हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड है, इसलिए दोनों पे नजर रखना जरूरी है। दोनों बैठकें बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो अमित शाह और पंजाब के सीएम के बीच हुई है, और जो बैठक अभी चल रही है वो थोड़ी देर में उसमें पता लगेगा कि क्या किसान अभी भी अड़े हुए हैं, सरकार ने प्लेटर पे उनके सामने कुछ रखा है क्या जिससे वो पीछे हटने को तैयार हो, एक कदम वो पीछे हटे। किसी भी तरीके से सरकार की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो उद्वेलित किसानों को पीछे हटने पर, एक कदम पीछे हटने पे, कॉन्फिडेंस जनरेट करने पे उनके अंदर एक ऐसी कोशिश हो कि उनके अंदर एक ऐसी भावना आए कि सरकार उनकी बातें सुनना चाहती है। अभी तक उन्हें ये लग रहा है कि सरकार के मुखिया जो है नरेंद्र मोदी, वो साफ तौर पे कह चुके हैं कि इन कानूनों से किसानों का फायदा है। वो कन्विंस्ड हैं कि किसानों का इससे फायदा होगा, इस कानून को पीछे लेने का कोई मतलब नहीं है। किसान इन कानूनों को वापस चाहते हैं, वो इन कानूनों को इस स्वरूप में नहीं चाहते हैं। तो कोई बीच का रास्ता निकलेगा क्या, इसके बारे में बैठक में चर्चा हो रही है, जिसकी जानकारी कुछ देर के बाद मिलेगी कि कुछ फ्रूटफुल, कुछ कॉन्क्रीट उससे निकलता है क्या। देखिए सुकेश, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, इसके संकेत केंद्र सरकार की तरफ से बहुत पहले दे दिए गए थे कि जो 3 कृषि कानून हैं वो वापस तो नहीं होंगे। और आज जब बैठक में शामिल होने से पहले कृषि मंत्री को हम सुन रहे थे, नरेंद्र सिंह तोमर को, उन्होंने भी इस तरीके के संकेत दिए। अब क्योंकि आप भी लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, तो क्या विज्ञान भवन से कोई बीच का रास्ता निकलेगा या फिर ये किसान जो आंदोलन है वो 26 जनवरी तक पहुंचेगा आगे? देखिए, इस बारे में अभी कहना कुछ भी बहुत मुश्किल होगा कि बीच का रास्ता निकलेगा कि नहीं। जब भी कोई टॉक्स होती है तो एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश होती है। सरकार पहले दिन ये नहीं कह सकती हम इस कानून को वापस लेने को तैयार हैं, और जो किसान हैं, जो किसान संगठन है, वो भी इस बात को मानने को तैयार नहीं होंगे कि वो बीच का रास्ता अख्तियार कर लेंगे। वो बीच का कोई रास्ता अगर सरकार निकाले तो उसके लिए तैयार हो जाएंगे। तो दोनों अपने अपने इश्यूज को सामने रखेंगे जब चर्चा होगी, और चर्चा से ही बातचीत का कोई समाधान निकल सकता है, इसलिए चर्चा हो रही है। अगर ब्रेकडाउन होना होता तो पिछले दौर की बैठक के बाद ये ब्रेकडाउन हो गया होता। अगर दोबारा मिलने की बात हुई है कि आज फिर से मिलेंगे, जो कि मुलाकात 12 बजे से जारी है, तो आप ये बात समझिए कि दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जाएंगी, कन्विंस करने की कोशिश होगी। जो मोटे तौर पे कानून है उसे वापस लेने के लिए सरकार तैयार नहीं होगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। लेकिन उसमें कुछ बिंदुओं पे सरकार पीछे हट सकती है, इसके संकेत मिल रहे हैं। वो बिंदु क्या होंगे? वो एमएसपी को लीगलाइज करने को लेकर होगा क्या? कुछ ऐसे किसान, छोटे मझोले किसानों के लिए वो तय किया जाएगा क्या? कुछ ऐसा बीच का रास्ता सरकार की तरफ से भी सोचा गया होगा, तभी वो इस मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहे हैं किसानों को। ठीक है सुकेश, मैं आपके पास लौटूंगी, मनीष के पास मुझे जाना होगा। मनीष, ओवर टू यू। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਮੋਦੀ ਇਹ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ है। देखिए विपनेश, मैं फिर से आपको टिकरी बॉर्डर का दृश्य दिखाना चाहूंगा। लगातार यहाँ पे नेताओं का भाषण जारी है, संख्या बल यहाँ पे लोगों के आने का सिलसिला अभी भी लगातार बना हुआ है। लोगों की नजरें विज्ञान भवन में जो बैठक चल रही है उस पे है कि आज उसका फॉलोआउट क्या होता है, सरकार किस तरीके से रियायत देने के लिए तैयार होती है, अपने कानूनों में किस तरीके के बदलाव करती है। तो लोगों से यहाँ पे कई लोग हैं और भी उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। लोगों के हाथों में झंडा है, लोग अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, उनका दिखाना चाहेंगे। कहाँ से आए आप? हम संगरूर जिला से, लुधियाना से, संगरूर से। क्या बैठक जो चल रही है सरकार के साथ किसान नेताओं की, लगता है उसका कुछ नतीजा निकलेगा? क्योंकि कहा जा रहा है कि सरकार अब कुछ रियायत दे सकती है, एमएसपी को लेकर उसकी गारंटी दे सकती है। हालांकि कोई ना कोई तो करना पड़ेगा जी।
कोई न कोई तो हल निकालना पड़ेगा, तभी कोई हल निकालना पड़ेगा। हाँ तभी वापस जाएंगे, नहीं यही पे टिकाने हैं। हम रियायतों पे नहीं, हम कानून वापस लेंगे उसमें विश्वास करते हैं, रियायतों पे विश्वास नहीं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे आप? कौन बात करेगा? क्या क्या कहेंगे आप कि क्या ये मोदी जी ने आश्वासन दिया है कि हम MSP लगाएंगे, ठीक है। जब नोटबंदी हुई थी तब इन्होंने दिया था कि 15 काला धन वापस आएगा, वो तो आया नहीं। अभी किसान सबसे बड़ा आश्वासन दिया था 15 लाख रुपए तुम्हारे नहीं, आप खाते में किसान आएंगे। 3 किसान बिल को लेकर आप बात करिए, मुद्दा वो है। क्या लगता है कि आज कुछ फॉलो आउट होगा? अगर सरकार रियायत देती है तो आंदोलन खत्म होगा? जब रियायत मांगने नहीं आए, ये बिल वापस होगा तब हम जाएंगे यहाँ से। कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, जो मेरे पंजाब के लोग हैं वो मेरे साथ आए, मैं उनका साथ दे रहा आप हूँ। उनका साथ देने के लिए आए हैं। क्या कहेंगे आप लोग, मानेंगे अगर रियायत? पूरा साथ देंगे जी, इतना मोदी पूरा निगलान कराएगा, इतना मुहूर्त उठाने के जी। यहाँ पे ठीक है मनीष, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। लोगों का ये कहना है कि वो कानून वापस लेना चाहते हैं। बात सीधे केंद्र सरकार